अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 9, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कार्बन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। कार्बन और उसकी अफादियत। आप लोगों ने इसे प्रीवियस चैप्टर में भी कुछ जो है वो इम्पोर्टेंस देखी थी कार्बन की। आपने इसमें पढ़ा था कि कार्बन जो है वो अर्थ क्रस्ट में फ्री स्टेट में एज अ फ्री एलिमेंट बहुत कम एग्जिस्ट करता है। ज़्यादातर एक दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो है वो कंबाइन करके कोई कंपाउंड बनाता है, और तकरीबन 1 मिलियन नॉन कंपाउंड्स ऐसे हैं जिसके अंदर जो है वो कार्बन मेन एलिमेंट है। इसके अलावा कार्बन के अंदर एक यूनिक प्रॉपर्टी पाई जाती है कि इसके जो एटम्स हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ, एक लॉन्ग रिंग शेप जो है वो कंपाउंड्स बनाते हैं, ऐसे कंपाउंड बनाते हैं जिनके अंदर रिंग शेप स्ट्रक्चर पाया जाता है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन को स्टडी करते हैं। इसकी रीडिंग देखें। कार्बन एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। कार्बन जो है वो 3 मुख्तलिफ शक्लों में पाया जाता है जिसकी जो है वो डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी से मुराद है कि देखने में किसी एलिमेंट की कोई शक्ल सूरत, उसका वज़न, उसका जो कलर है, ठीक है, वो फिजिकल चीज़ों में आ जाती है, फिजिकल प्रॉपर्टी में आ जाती है। तो कार्बन जो है वो 3 मुख्तलिफ शक्लों में पाया जाता है। When an element is found in more than one physical form in the same state, it is called allotropic. अच्छा, अब कोई भी एलिमेंट जब एक से ज़्यादा जो है वो मुख्तलिफ शक्लों में पाया जाता है और एक ही स्टेट में, स्टेट से मुराद है मतलब अगर सॉलिड है तो सारे के सारे सॉलिड, लिक्विड है तो सबके सब लिक्विड, गैस है तो सबके सब गैस में, इसको हम स्टेट बोलते हैं। यानी एक से ज़्यादा शक्लों में पाया जा रहा है और एक ही हालत में मौजूद है, तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं एलोट्रॉपी, ठीक है। और एंड सच फिजिकल फॉर्म्स आर कॉल्ड एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। और जो ये फॉर्म्स होती हैं, 3 मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, हम उन्हें एक दूसरे का एलोट्रॉपिक फॉर्म्स बोलते हैं। डायमंड, ग्रेफाइट एंड बक्कीबाल आर द एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। कार्बन की 3 मुख्तलिफ शक्लें हैं जो एक ही स्टेट में प्रेजेंट होती हैं, यानी सॉलिड में ये पाई जाती हैं, वो है हमारे पास डायमंड, ग्रेफाइट और बक्कीबाल्स। These allotropic forms have different physical properties such as appearance and density. इनकी जो physical properties हैं, physical properties मैंने आपको बताया था, appearance यानी इसकी देखने में शक्ल, सूरत, रंग, size, उसका जो density, उसका जो कसाफत है उसके अंदर पाई जाती है, वो जो है वो different होगी, बट दे आर द सेम एलिमेंट। लेकिन वो अंदर से जो उसकी केमिकल कंपोजिशन है वो सेम होगी, ठीक है। मतलब सिर्फ शक्ल जो है वो मुख्तलिफ है, लेकिन उसके अंदर जो केमिकल कंपाउंड्स हैं, उसके अंदर जो एटम का नंबर है वो सेम होगा एंड हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब क्योंकि उसके अंदर जो पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं वो सेम है, तो इसलिए उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जब किसी चीज़ के साथ वो रिएक्ट करेंगी तो उनका रिएक्शन का जो फिनोमिना है वो ऑलमोस्ट सेम होगा, लेकिन सिर्फ देखने में ज़ाहिरन उसकी शक्लों में फ़र्क है। वो एटम की, एलिमेंट की अरेंजमेंट की वजह से इसमें जो है वो शेप में फ़र्क आता है। तो कार्बन की 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कौन कौन से हैं आपके पास? डायमंड, ग्रेफाइट एंड बक्कीबाल्स। अब इनको 1 बाय 1 डिटेल से देखते हैं। नंबर 1 है आपके पास डायमंड। इट इज़ अ कलरलेस, ट्रांसपेरेंट एंड क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कलरलेस होता है डायमंड, यानी कोई कलर नहीं इसका होता। ट्रांसपेरेंट ऐसी चीज़ को बोलते हैं जिसके आर पार जो है वो लाइट क्रॉस कर जाती है इजीली। क्रिस्टलाइन फॉर्म कहते हैं कोई ऐसी 3 डायमेंशनल शेप किसी चीज़ के अंदर पाई जाती है जिसकी कोई प्रॉपर शेप हो, हम उसे क्रिस्टलाइन बोल लेते हैं। क्रिस्टलाइन फॉर्म है कार्बन की, विच इज़ फाउंड इन द अर्थ अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। जो ज़मीन के नीचे जो है वो बनता है बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर के बाद। आप लोगों ने इससे पहले फॉसिल फ्यूल्स के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया होगा कि जो डायमंड है वो आमतौर पे बनता है दरख्तों की लकड़ी से। दरख्तों की लकड़ी जो ज़मीन के नीचे हाई प्रेशर टेम्परेचर काफ़ी साल, हज़ारों साल गुजार चुकी होती है, तो वक्त के साथ साथ पहले वो चेंज होती है कोल में, कोयला बनता है, और उसके बाद जो है वो चेंज हो जाता है डायमंड में। इट इज़ वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नॉन, हैंस इज़ यूज्ड फॉर टिपिंग रॉक ड्रिल्स, इन ग्लास कटिंग, इन पॉलिशिंग अदर प्रेशियस स्टोन्स। यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा जो है वो हार्ड सब्सटेंस जो है वो अभी तक डायमंड है। इसको जो है वो डिफरेंट इसके यूजेस हैं। आप लोग रॉक ड्रिल, जब रॉक के अंदर से जो है वो सुराख किए जा रहे होते हैं, इनको तोड़ा जा रहा है, उसकी टिपिंग के लिए यूज़ किया जाता है इसको। इसके अलावा ग्लास कटिंग जो है वो डायमंड से की जाती है। ये दूसरी जो है वो स्टोन्स को अगर पॉलिश करनी हो तो फिर हम डायमंड को यूज़ करते हैं। ये आपको डायग्राम में नीचे डायमंड जो है वो दिखाया हुआ है, ए वाली डायग्राम में। नेक्स्ट है आप लोगों के पास ग्रेफाइट। इट इज़ अ सेकेंड क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन फाउंड इन द नेचर और मेड फ्रॉम द कोल बाय हीटिंग इट इन एन इलेक्ट्रिक फर्नेस। उन्होंने कहा कि दूसरी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है कार्बन की वो ग्रेफाइट है। क्रिस्टलाइन फॉर्म मैंने बताया इसकी प्रॉपर शेप होती है, 3 डायमेंशनल शेप पाई जाती है, उसको हम क्रिस्टलाइन बोलते हैं। नेचर में उन्होंने कहा ये या तो प्रेजेंट हमें नेचुरली अवेलेबल होता है, मतलब नेचुरली भी मिल जाता है, या फिर इसको हम खुद से बना भी सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? मेड फ्रॉम द कोल बाय हीटिंग इट इन इलेक्ट्रिक फर्नेस। इलेक्ट्रिक फर्नेस में कोल को जो है वो हीटअप किया जाता है तो वो ग्रेफाइट में चेंज हो जाता है। इट इज़ अ सॉफ्ट ब्लैक सॉलिड विच हैज़ शाइनी एंड ग्रीसी फीलिंग। ये जो है वो बहुत सॉफ्ट सा ब्लैक कलर का और सॉलिड जो है वो और वो शाइन करता हुआ ग्रीसी सी इसके अंदर फीलिंग आती है, ऐसा सब्सटेंस है। इट इज़ यूज्ड फॉर द कोर ऑफ द लेड पेंसिल्स एज अ लुब्रिकेंट एंड इन पेंट्स।
आप लोगों ने लेड पेंसिल देखी है, तो लेड पेंसिल की जो दरमियान में सिक्का होता है पेंसिल का, वो ग्रेफाइट का होता है। तो आप अगर कभी उसको निकाल के देखें, उसको टच करके देखें, तो बहुत सॉफ्ट सा लगता है, मतलब बाकी सॉलिड्स के कंपैरिजन में अगर आप देखें, और शाइनी सा भी होता है। ठीक है, इसको हम एज अ लुब्रिकेंट भी यूज़ करते हैं। लुब्रिकेंट्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी चीज़ के ऊपर मतलब शाइन करने के लिए, पॉलिश वगैरह करने के लिए, जो किसी चीज़ के ऊपर जो है वो फ्रिक्शन कम कर देती हैं, उन्हें हम लुब्रिकेंट्स बोलते हैं। इसके अलावा जो है वो पेंट्स वगैरह के अंदर भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास, ठीक है, तो ग्रेफाइट को हम पेंट्स में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों के पास बक्कीवाल्स। बक्कीवाल्स इज़ अ थर्ड फॉर्म ऑफ प्योर कार्बन नोन टू एग्जिस्ट नेचुरली। बक्कीवाल जो है वो हमारे पास कार्बन की थर्ड फॉर्म है जो कि नेचुरली अवेलेबल होती है। इट इज़ यूज एज अ सेमी कंडक्टर्स एंड लुब्रिकेंट्स। इसको हम लोग सेमी कंडक्टर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। कंडक्टर्स ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर से करंट पास कर जाता है, हीट पास कर जाती है। तो सेमी कंडक्टर्स वो होते हैं जिसमें कुछ कंडीशंस में पास कर जाता है और समटाइम्स पास नहीं करता। कंडक्टर के तौर पे और लुब्रिकेंट के तौर पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आप इसकी भी डायग्राम देख लें। बी वाली जो डायग्राम है इसमें आपको दिखाया गया है। उसके बाद आप देखिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है नॉन एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। साइड पे आप एक ब्लॉक देखिए, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। इफ़ अ की इज स्टिफ इन अ लॉक, रब द एंड ऑफ द की विद अ सॉफ्ट पेंसिल। इन्होंने कहा कि अगर आपकी की जो है वो लॉक के अंदर स्टिफ हो गई है, फंस गई है, तो आप उसका जो एंड्स हैं उसको आपने रब करना है सॉफ्ट पेंसिल के साथ। दिस कंटेन्स लॉट ऑफ ग्रेफाइड विच विल लुब्रिकेट द मूवमेंट ऑफ द की। उससे क्या होगा कि जो आपका ग्रेफाइड है, जो सिक्का है पेंसिल का, वो उसको लुब्रिकेट कर देगा, इसको शाइनी ग्रीसी कर देगा, जिसकी वजह से द मूवमेंट ऑफ द की एंड होपफुली मेक द लॉक ईजियर टू ओपन। जिसकी वजह से की जो है वो आपकी ईजिली जो है वो लॉक के अंदर चली जाएगी और आपका लॉक जो है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए द नॉन एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। ट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन, चारकोल एंड सूट आर आल्सो फॉर्म्स ऑफ कार्बन बट दे डू नॉट अकर नेचुरली। कार्बन की जो है वो दो नॉन एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं, चारकोल और एक सूट, जो कि नेचुरली अवेलेबल नहीं होती, इसको आर्टिफिशियली जो है वो सिंथेसाइज किया जाता है। दे आर मेड बाय हीटिंग एनिमल बोन्स, वुड, नट शेल, शुगर, ब्लड और कोल इन अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर। कैसे बनाया जाता है इनको? हम लोग जो है वो बर्न करते हैं, एयर की थोड़ी सी अमाउंट में हमें एयर चाहिए होती है, और साथ हम किन चीज़ों को बर्न करते हैं? एनिमल बोन्स हो सकती हैं, वुड, नट शेल, शुगर या ब्लड या कोल, ठीक है, कोयला। तो इन चीज़ों को बर्न करने से जो है वो हमें अवेलेबल होता है चारकोल या सूट। इसके अलावा कोक इज अनदर फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज़ मेड बाय हीटिंग कोल एट अबाउट 1300 डिग्री सेल्सियस इन द एब्सेंस ऑफ एयर। इसके अलावा एक और फॉर्म है कार्बन की जिसे कोक बोला जाता है। कोक जो है वो किस तरह बनाते हैं कि आप कोल को बर्न करते हैं बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर कितना होगा? 1300 डिग्री सेल्सियस। और इसमें कंडीशन होती है कि ऑक्सीजन जो है वो एब्सेंस उसकी होनी चाहिए। ऑक्सीजन की एब्सेंस में ज़्यादा हाई टेम्परेचर में आप लोग कोल को जो है वो बर्न करते हैं, जो चेंज हो जाता है कोक में। चारकोल इज़ यूज फॉर एब्जॉर्बिंग डेंजरस गैसेज। चारकोल को हम जो है वो किस लिए यूज़ करते हैं कि ये बहुत सी डेंजरस गैसेज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखता है। इसके अलावा जो है वो इट इज़ यूज बाय द आर्टिस्ट। इसको जो है वो आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, पेंटिंग वगैरह में इसका यूज़ होता है। कोक इज़ यूज एज अ फ्यूल एंड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन वेरियस केमिकल इंडस्ट्री। इसके अलावा कोक को जो है हम ईंधन के तौर पे यूज़ करते हैं, फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं। इसके अलावा रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे। रिड्यूसिंग एजेंट क्या चीज़ है? कुछ हमारे पास एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, कुछ रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। यानी रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग में क्या फ़र्क है? कि जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो खुद ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है और दूसरे को रिड्यूस कर देता है। खुद ऑक्सीडाइज का क्या मतलब है कि अपने अंदर वो ऑक्सीजन को ऐड कर लेता है। दूसरे को रिड्यूस कैसे कर देता है कि उसके अंदर से या तो वो इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है या हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर देता है। तो इस तरह के एलिमेंट्स को हम कहते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, खुद उनके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो जाती है और दूसरे के अंदर से इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं। नीचे आप लोगों को दिखाया गया कोक द नॉन एलोट्रोपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। ठीक है, हाई टेम्परेचर में जब हम कोल को बर्न करते हैं तो आप ये इमेज में देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये जो है वो हाई टेम्परेचर में इसको बर्न किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों के पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ द केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स विच कंटेन द एलिमेंट कार्बन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री की ही एक ब्रांच है, साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आप लोग ऐसे कंपाउंड्स की केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं जिनके अंदर एलिमेंट जो है वो मेन जो पाया जाता है वो कार्बन होता है। मोस्ट ऑफ दिस कंपाउंड्स आल्सो कंटेन हाइड्रोजन एंड मैनी आल्सो कंटेन ऑक्सीजन एंड अदर एलिमेंट। इसके साथ साथ कार्बन के साथ साथ कुछ कंपाउंड्स के अंदर जो है वो हाइड्रोजन पाया जाता है और समटाइम्स कुछ एलिमेंट्स के साथ ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होता है। यानी कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स हैं या इनसे मिलकर आके बने हुए जो कंपाउंड्स हैं उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स और उनकी स्टडी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दे आर फ्यू कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन बट आर नॉट क्लासीफाइड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उनका कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जिसके अंदर कार्बन पाया जाता है लेकिन वो ऑर्गेनिक की कैटेगरी में नहीं आते।
वो कौन से हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मेटल कार्बोनेट्स आर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, लेकिन फिर भी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम इन्हें कंसीडर नहीं करते। नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों के पास टाइप्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। इसको हम रीड करते हैं। कार्बन अकर्स इन अ लार्ज नंबर ऑफ द नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स। कुदरती तौर पे पाए जाने वाले बहुत से कंपाउंड्स का जो है वो कार्बन हिस्सा है। कौन कौन से हैं वो? एग्जांपल गिवन नेचुरल गैस, जिसे हम मीथेन भी बोलते हैं, सुई गैस भी आप उसे बोलते हैं। मैनी ऑफ और फ्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ये नेचुरल गैस और इसके अलावा बहुत सा जो ईंधन के तौर पे हम लोग फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं कंपाउंड्स, उसका जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन इसमें मेन एलिमेंट पाया जाता है। कोल इज अ मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कोयला जो है वो एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो कि मिक्सचर है किसका? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। There are many organic compounds, carbon compounds such as carbonates of sodium, calcium and magnesium. इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो मतलब इसके अंदर कार्बन जो है वो पाया जाता है, मेन एलिमेंट है। इनमें से कौन कौन से आपके पास? कार्बोनेट्स ऑफ सोडियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कार्बन इज आल्सो प्रेजेंट इन आवर फूड एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ। कार्बन जो है इसके अलावा हमारे खुराक का हिस्सा है, आप लोगों ने इसे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। और इसके अलावा हमारे जिस्म में पाए जाने वाले बहुत से ऐसे जो हैं वो पार्ट्स हैं जिसमें कार्बन मेन एलिमेंट के तौर पे एक्ट करता है। ऑल प्लांट लाइफ इज़ मेड अप ऑफ कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके अलावा प्लांट की पूरी जो लाइफ है वो डिपेंड करती है जिन कंपाउंड्स पे, वो किससे मिलकर बने हुए होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। इन द एटमॉस्फेयर इट इज़ प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और एटमॉस्फेयर में जो कार्बन प्रेजेंट होता है वो किस फॉर्म में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, हाइड्रोकार्बन्स आर द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन जो है वो सबसे ज़्यादा सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन्स? द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर मेड अप ऑफ ओनली 2 एलिमेंट्स, हाइड्रोजन एंड कार्बन। नाम से जाहिर हो रहा है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रो का वर्ड लिया गया है हाइड्रोजन से, और कार्बन यानी हाइड्रोकार्बन्स ऐसे कंपाउंड्स हैं हमारे पास जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए होते हैं। दे अकर नेचुरली इन द फॉसिल फ्यूल्स। कुदरती तौर पर वो कहाँ पे पाए जाते हैं? फॉसिल फ्यूल्स में, पेट्रोलियम में, कोल में और पीट में। इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज कार्बोहाइड्रेट। कुदरती तौर पे पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्लास है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़ ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट की सबसे जो सिंपल फॉर्म है वो ग्लूकोज है। ठीक है, उसके अंदर भी जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन मेन एलिमेंट है। अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड ऑयल्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो है वो प्रोटीन, फैट्स और ऑयल्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसमें भी जो मेन एलिमेंट है वो कार्बन और हाइड्रोजन है। द फ्लैश ऑफ द ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिशेज आर मेड ऑफ प्रोटीन्स। इसके अलावा जो ह्यूमन बींग्स का, एनिमल्स, बर्ड, फिशेज का जो फ्लैश है या जो गोश्त वाला हिस्सा है वो सब का सब जो है वो प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। मैनी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मेड बाय मैन। वो ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो जो है वो इंसान उसको जो है वो बनाते हैं। दे आर आर्टिफिशियल फाइबर्स, प्लास्टिक्स, मेडिसिन, पेंट्स एंड मैनी अदर थिंग्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास आ जाते हैं आर्टिफिशियल जो फाइबर्स होते हैं, प्लास्टिक्स, मेडिसिन, पेंट्स और इस तरह की दूसरी चीज़ें जो हैं वो आर्टिफिशली जो है वो सिंथेसाइज की जाती हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही के प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है और उसको सिंथेसाइज किया जाता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को दो तरह से आप ले सकते हैं। एक तो मैंने आप लोगों को बताया कि एनिमल प्लांट सोर्सेज से ही अवेलेबल होते हैं, लेकिन समटाइम हम उन्हें आर्टिफिशियली भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में आप लोगों ने कार्बन की इंपॉर्टेंस पढ़ी है। ठीक है, इसके एलोट्रॉपिक और नॉन एलोट्रॉपिक फॉर्म्स के बारे में आपने पढ़ा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और इसके अलावा आप लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स के बारे में स्टडी किया है। तो इस सारे को आपने बहुत अच्छी तरह से लर्न करना है। अल्लाह हाफिज़।